बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और महफूज भी। आज M.A इंग्लिश पार्ट 2 मॉडर्न पोइट्री के जो सरगोदा यूनिवर्सिटी में 5 साल 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 2000 मतलब कि 15 से लेके 21 तक 5 साल के जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सब का जो आज इनके आंसर और क्वेश्चन मैं आपके साथ से शेयर करूंगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपका व्यू पॉइंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके अलावा इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसीलिए ये जो आपका प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। मॉडर्न पोइट्री शॉर्ट क्वेश्चंस 2021। डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री की मुनफरद खसूसियात बयान करें। ये नीचे पहले ही आ चुका होगा। ऑलरेडी आंसर बिलो। डिफाइन अल्टरेशन। अल्टरेशन की तारीफ करें, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल भी दें साथ। Alteration is a repetition of consonant sounds at the beginning of words in verse, ठीक है। कहता है कि पोइट्री में अल्फाज के आगाज पर गूंजदार आवाज़ों की तकरार, ठीक है। कहता है कि शेर के अल्फाज की इब्तिदा पर कुछ गूंजदार आवाज़ों की तकरार को जो है वो अल्ट्रेशन कहते हैं। From forth the fatter lines of these two foes, ये है जिसकी एग्जाम्पल। What is the central idea of poem चिमनी स्वीपर by विलियम ब्लैक? विलियम ब्लैक ने जो चिमनी स्वीपर पोइम्स लिखे उसका मरकजी ख्याल क्या है? The central idea of the chimney sweeper is to highlight the innocent desire of liberty. innocent की जो डिज़ायर ऑफ लिबर्टी के ज़ाती उनको हाईलाइट करना फ्रॉम द सोटी प्रोफेशन। सोटी कहते हैं धुएं वाला प्रोफेशन ऑफ चिमनी स्वीपर के जो सूटी प्रोफेशन है, मतलब कि धुएं वाला प्रोफेशन है। As this kind of dangerous work is not suitable for small children, ऐसा खतरनाक काम बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। What type of memories does Wordsworth recall in the prelude? प्रील्यूड में विलियम वर्ड्सवर्थ किस किस्म की मेमोरीज को याद करता है? वर्ड्सवर्थ recall the memories of childhood by spending most of his time in lap of nature in the prelude, ठीक है। कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड में नेचर की गोद में बैठकर अपना ज़्यादातर वक्त गुजार कर अपने बचपन की जो यादाश्त हैं उनको ताज़ा याद करता है। वाह। Why does John Keats call the Grecian urn Selvan historian? ऑलरेडी इसका आंसर नीचे दिया गया है। What is the theme of poem When You Are Old by W.B. Yeats? जब आप बूढ़े होते हो, तो इस पोइम का क्या जो है वो थीम है? The prominent theme of this poem is temporal significance of beauty, ठीक है। खूबसूरती की आर्जी अहमियत है, ठीक है। इस जो पोइम है उसकी जो थीम है वो है जी खूबसूरती की आर्जी सिग्निफिकेंस। आप सबको मालूम है कि खूबसूरती आर्जी तौर पर होती है कुछ अरसे के लिए। What type of impression do we gather about Philip Larkin's personality after reading his poem Mr. Blaney? मिस्टर ब्लेने फिलिप लार्कन की पर्सनैलिटी के बारे में हम किस तरह का तासुर पैदा करते हैं जब हम इसकी पोइम मिस्टर ब्लेने पढ़ते हैं? जस्ट लाइक अ डल एंड ड्रेरी लाइफ ऑफ मिस्टर ब्लेने की एक निकम्मी और खौफनाक ज़िंदगी की तरह वी गेट इम्प्रेशन, हम ये तासुर हासिल करते हैं
डैट फिलिप लार्कन मस्ट हैव अ सेम पर्सनैलिटी टू। फिलिप लार्कन की भी वही सेम खसूसियत होनी चाहिए। बट लार्कन लाइफ वाज मार्क्ड विद द पेन ऑफ कैंसर। मगर लार्कन की ज़िंदगी कैंसर के दर्द के साथ भरी हुई थी। डैट इवेंचुअली टुक हिज लाइफ, जो उसकी आखिरकार ज़िंदगी को ले लेती है। व्हाट डज वेस्ट विंड सिंबलाइज? मगरब की हवा क्या ज़ाहिर करती है? वेस्ट विंड सिंबलाइजेज फॉर द बिगिनिंग ऑफ न्यू ऑर्डर आफ्टर द एंड ऑफ प्रीवियस लाइफ। ठीक है, पिछली ज़िंदगी ख़त्म होने के अख्ताम के बाद न्यू ऑर्डर की बिगिनिंग का जो है वो वेस्ट विंड सिंबलाइज करती है। इट कैन आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ चेंज एंड रेवोल्यूशन। ये चेंज और रेवोल्यूशन के सिंबल के तौर पर भी इसकी वजाहत की जा सकती है। एक्सप्लेन गिवन लाइन्स विद रेफरेंस टू पोइम एंड पोइट एंड राउंड ओशन एंड living air and a blue sky and in the mind of man a motion and a spirit that impels. Poem written by poet William Wordsworth. Through the very lines, the poet gives a clear idea of the spirit of nature. The presence of monarchy of nature can be found everywhere, but the round ocean, the blue sky, even in the mind of poet. Explain the given lines with the reference to poem and poet. My heart itches and drowsy numbness pains my sense as though of hemlock I had drunk. पोइम, ठीक है। पोइम का नाम है ओड टू नाइटिंगेल। पोइट का नाम है जॉन कीट्स। These lines have been taken from the beginning of poem. In these lines, the poet shows his condition of excessive of pain that has been inflicted upon him through the fever and fret of life। ठीक है, बुखार कहते हैं, उसके अलावा कहते हैं थकावट, उसके अलावा कहते हैं फैट का मतलब होता है जो इंसान बोर हो जाता है। द पेन इज सो इंटेंस, दर्द इतनी शदीद है। पोइट इज अनएबल टू फील इट, कि पोइट इसको फील करने के बिना काबिल है। 2020 डिफाइन द रोमांटिक एज इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में रोमांटिक एज को बयान करें। रोमांटिक एज वाज लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट ऑफ द लेट 17। ठीक है, रोमांटिक एज 17वीं सदी की आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट थी। डेट एम्ड एट शो केसिंग, जिसका मतलब था नुमाइश। एम्ड एट मकसद था शो केसिंग, नुमाइश करना। एंड फाइंडिंग एस्केप इन नेचर, नेचर में जो है वो बचकर निकलना। एंड इलस्ट्रेटिंग पर्सनल इमोशन अटैच टू इट, और इसके साथ जो अपने पर्सनल इमोशन अटैच थे उनको बयान करना। व्हाट इज द मेजर थीम इन लिटिल ब्लैक बॉय? लिटिल ब्लैक बॉय में मेजर थीम क्या है? There are two major themes of this poem by William Blake. First one is earthly equality, earthly equality, ज़मीनी जो बराबरी है। That the boy perceive of for divine love, जो बच्चा divine love के लिए समझता है। While the second theme gives importance to life and love to claim a good spot in afterlife, आखिरत की ज़िंदगी में अच्छा मुकाम का दावा जिंदगी और लव को अहमियत देता है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम टू स्काई लार्क? ठीक है, टू स्काई लार्क जो पोइम है उसका मरकजी क्या है? द मेन आइडिया हिडन इन दिस पोइम इज टू रियलाइज द फ्रीडम लाइक अ स्काई लार्क। ठीक है, स्काई लार्क की तरह फ्रीडम को इंजॉय करना, आज़ादी को इंजॉय करना। डेड फ्लाइज जो उड़ती है, एंड टू इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होती है। द सॉन्ग ऑफ नेचर फितरत के नगमे के साथ। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरीज डज वर्ड्सवर्थ रिवील इन टिंटर्न एबे में? वर्ड्सवर्थ अपनी कौन सी मेमोरीज को जो है ज़ाहिर करता है? विलियम वर्ड्सवर्थ रिवील हिज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इन हिज लॉन्ग पोइम, अपने बचपन की याददाश्त को, लंबी याददाश्त को ज़ाहिर करता है। टिंटर्न अबे, ही रिकॉल्स प्लेइंग इन द लैप ऑफ नेचर,
एंड विस्टिंग अबे विद हिज सिस्टर। ठीक है, वो फितरत की गोद में खेल खेल खेलने को याद करता है और अपनी बहन के साथ टिंटन अबे को विजिट करूँ। टिंटन बे एक प्लेस का नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन इन योर ओन वर्ड्स along with the name of poem and poet. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increase. It will never pass into nothingness. एंडीमोन जॉन कीट्स। पोइम का नाम एंडीमोन एंडीमियम पोएट जॉन कीट्स। These lines indicate that beauty of a thing lives beyond a person's death. If a person dies, that does not mean beautiful thing associated with him shall wither away with the hands of time. Explain the following lines in your own words along with the name of poem and poet. Where are the song of spring? Where are they? Though not of them, though has they music to poem or to autumn. Poet John Keats. These lines are used to pay a tribute to autumn. Keats admired the way autumn plays the music of its own. What is the main idea of the poem? The divine image. Divine image जो poem है उसका main idea क्या है? Divine image conveys its main idea of establishing divine relationship between God and man through four virtues. ठीक है, that are mercy, pity, peace and love. जो शायर है वो डिवाइन इमेज में गॉड और मैन के दरमियान जो एक डिवाइन इमेज है उसको कायम करने का अपना आइडिया जो है वो पहुंचाता है। वो जो मेन आइडिया वो क्या है? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। व्हाट इज द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड? जब आप बूढ़े होते हो तो इस नज़म का मरकजी ख्याल क्या है? When you are old in a poem by W.B. Yeats in which he underlines जोर देता है bleak idea of aging। उम्र का bleak कहते हैं सुनसान आइडिया। He suggests वो तजवीज़ करता है डैड के as soon as we begin to age, जो ही हम बूढ़ा होना शुरू करते हैं, as soon as he suggests as soon as वो सजेस्ट तजवीज़ देता है कि जो ही हम बूढ़ा होना शुरू करते हैं, ओवर यूथफुल ब्यूटी स्टार्ट टू फेड वे, हमारी जो जवानी की खूबसूरती है वो ख़त्म होना शुरू कर देती है। कितनी खूबसूरत बात की है। राइट अ नोट ऑन फिलिप लार्कन पोइट्री इन योर ओन वर्ड्स। अपने खुद के अल्फाज में फिलिप लार्कन की पोइट्री पर नोट लिखें। लार्कन पोइट्री गिव्स अस अ स्लाइट हिंट एट द पेसिमिज्म लर्किंग इन 20th सेंचुरी। ठीक है, लार्कन की पोइट्री जो है वो लार्कन की पोइट्री जो है हमें 20वीं सदी में मायूस कुन लर्किंग लगन है उस पर जो हल्का सा इशारा देती है। इस पोइट्री मोस्टली सेंटर्ड अराउंड रिलीजन। उसकी जो पोइट्री है मज़हब, तन्हाई, सोशल काउज, लव एंड नेचर के इर्द गिर्द घूमती है। What is the main idea of the poem Church Going? Church Going is a poem by Philip Larkin in which he discusses the theme of tension between religion and spirituality as well as relation between human and nature। ठीक है, वो मज़हब और स्पिरिचुअलिटी के दरमियान जो टेंशन है उसका थीम डिस्कस करता है। उसके अलावा जो इंसान और फितरत उनके दरमियान जो एक रिलेशन है उस पर। Define the romantic age. Already answered. What is the major theme in poem? Already answered. What is the central idea of the poem Tintin Bay? ठीक है, टिंटन बे जो है ये ऑलरेडी भी इसका डिस्कस किया जा चुका है लेकिन फिर कर लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया इन द वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे रिवॉल्व्स अराउंड द रिमेम्बरिंग वर्ड्सवर्थ चाइल्ड मेमोरीज एंड मैन एसोसिएशन विद नेचर। ठीक है, वो अपनी माजी की मेमोरीज को याद करता है और मैन का रिलेशन के साथ ताल्लुक को डिस्कस करता है। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरीज डू वर्ड्सवर्थ वील इन प्रील्यूड? ठीक है, प्रील्यूड में वो किस किस्म की खसूसियत ज़ाहिर करता है, तो ये भी ऑलरेडी डिस्कस है।
Explain the given lines with the name of poem and poet in your own word. But still we keep a bower quiet for us and our sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Poem Endymion, John poet John Keats. In this line, poet suggests that beauty is like a shelter. खूबसूरती एक पनाहगाह की तरह है. A shadow of a tree, एक दरख्त के साए की तरह है, which help us plunge into our worlds of dream, जो हमें हमारी ख्वाबों की दुनिया में दाखिल होने में हमारी मदद करती है. Explain the following lines in your own words along the name of poem and poet. Where the song of spring, ये भी already discussed. What is the negative capability? Negative capability is the ability to remove oneself from piece of writing and to become like a nightingale of Keats. ठीक है. नेगेटिव एबिलिटी में कहता है कि शायर की ऐसी एक पोइट्री की खसूसियत होती है जिसमें शायर अपनी लाइफ को राइटिंग से दूर रखता है. ठीक है. जैसे कि नाइटिंगेल में कीट्स ने अपने आप को डिस्कस नहीं किया. What is the central idea of the poem Wild Swans Ate Coal? The central idea of this poem by W.B. Yeats is how time progresses. वक़्त किस तरह जो बढ़ता है. The poet is saddened to realize how much has changed since he began counting swans 19 years ago. Philip, write a note on Philip Larkin's life in your own words. Philip Larkin was born in 1922 and died in 1985. 1922 में पैदा हुआ और 1985 में वो फौत हो गया. He was well recognized poet both in his country and abroad, but he avoided public gathering and modern American poetry. मगर उसने public gathering और modern अमेरिकन पोइट्री से इजतनाब किया. व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मिस्टर ब्लेने? मिस्टर ब्लेने की जो पोएम का मरकजी ख्याल क्या है? मिस्टर ब्लेने पोएम बाय फिलिप लार्किन इन विच ही ओपन्स अप शैलोनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी का खोखलापन एंड लोनलीनेस ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की तन्हाई के बारे में डिस्कस करता है. व्हाट इज़ द डुअलिज्म इन ब्लैक पोइट्री? ब्लैक पोइट्री में डुअलिज्म क्या है? Dualism in black poetry is his treatment of same topic from perspective of both instance as well as experience. ठीक है. ब्लैक की पोइट्री में डुअलिज्म इसका ट्रीटमेंट ऑफ सेम टॉपिक है. एक ही टॉपिक को वो दो रंगों में रखता है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ. दो यानी कि पर्सपेक्टिव में, पस मंज़र में, इंसेंस में और एक्सपीरियंस में. Define symbolism. Symbolism is the process of using symbols in a literary work, be it poetry, novel, drama, prose, while symbol is a literary device that stands for something else beyond its literary meaning. ठीक है. सिंबलिज्म के दो मीनिंग होते हैं. एक इसका अपेरेंट मीनिंग, दूसरा इसका डीपर मीनिंग हिडन मीनिंग. Define realism. Realism is the depiction of reality of everyday life through the lifelike personage in literature. रियलिज्म कहते हैं कि लिटरेचर में अपने जैसी शख्सियात को पैदा करके एवरीडे लाइफ की जो रियलिटी है उसकी तस्वीर कशी करना. एक्सप्लेन द टर्म एक्सपीरियंस यूज्ड इन ब्लैक पोइट्री. अकॉर्डिंग टू ब्लैक, एक्सपीरियंस इज कंट्रेरी टू इंसेंस. तजर्बा जो है वो मसूमियत से बरक्स है. बट बोथ आर एसेंशियल फॉर अ सोल टू फंक्शन. दोनों रूह के काम करने के लिए ज़रूरी है. एक्सपीरियंस इज़ व्हाट मेक्स अस टैकल विद चैलेंजेस ऑफ लाइफ. एक्सपीरियंस जो है वो हमें अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस से टैकल करने में मदद देते हैं. Why did Wordsworth visit Antony Bay in 1798? 1798 में वर्ड्सवर्थ एंटनी बे को क्यों विजिट किया? Wordsworth visited Antony Bay on 13 July 1798 due to social and political turmoil during the French Revolution. Wordsworth fled from the French to save his life. ठीक है. 1798 को विलियम वर्ड्सवर्थ ने एंटनी बे का विजिट इसलिए क्यों किया क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान वहाँ पर जो सोशल एंड पॉलिटिकल कशमकश थी उसकी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस से लंदन भाग गया अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए.
Why does Shelley call the west wind destroyer and preserver? ठीक है, Shelley destroyer तबाह करने वाला and preserver महफूज करने वाली. Shelley calls the west wind both destroyer and preserver in his ode. The wind is destroyer in a sense. एक ऐसी सेंस में वो डिस्ट्रॉयर है बिकॉज इट्स पुट्स एन एंड टू लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, वो डिफरेंट पौधों की और स्मॉल बर्ड्स इन अ कूल्ड विंटर में उनकी ज़िंदगियों को ख़त्म कर देती है. इट इज़ ए प्रिजर्वर इन फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग की जो ब्रीज है, ठंडी हवा है, ठीक है, प्यारी ठंडी है, उसकी शक्ल में. डेट ब्रेथ इज न्यू लाइफ इनटू प्लांट्स फ्लावर एंड बर्ड्स. तो स्प्रिंग जब आता है तो फिर नए प्लांट्स फ्लावर बर्ड्स पैदा होते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. In these two lines, the kids want to state that beauty is not limited to concrete world that surround us. It can live inside our world of imagination, just like the unheard music played by the peepers inscribed on a Grecian urn that can be heard through the imaginative ears of our. Why does T.S. Eliot call London an unreal city? ठीक है, टी.एस. इलियट लंदन को एक जैली मुल्क शहर क्यों कहती है? टी.एस. इलियट calls London an unreal city because of the people living in this city. इस शहर में रहने वाले लोगों की वजह से. Who lack warmth and ability to connect with each other, जिनके अंदर गर्मजोशी और एक दूसरे के साथ रब्ता करने की नाअहलियत होती है. How does Larkin shows his disrespect to church? ठीक है, कहते हैं कि लार्कन चर्च के साथ अपनी बदतमीजी को क्यों जाहिर करता है. फिलिप लार्कन shows his disrespect for church by mounting the pulpit and mocking the ceremony of the church. ठीक है, फिलिप लार्कन चर्च के लिए अपनी जो डिसरिस्पेक्ट है, बदतमीजी, उसको जाहिर करता है. बाई माउंटिंग द पल्पिट, गुंबद पर चढ़ के, एंड बाई मॉकिंग, तंज करके, मजाक उड़ा के, सेरेमनी ऑफ चर्च, चर्च की सेरेमनी पर. डिफाइन द स्पिरिटस मुंडी इन सेकंड कमिंग बाई W.B. Yeats. Spirit of Mundi according to W.B. Yeats mean muse and bestows upon poets and writers to write. He thinks Spiritus Mundi is a primary source of images and symbols. What is mysticism? Mysticism is a person's spiritual association with God or absolute. जो mysticism है वो खुदा के साथ एक शख्स की स्पिरिचुअल दोस्ती होती है, एसोसिएशन होता है, ताल्लुक होता है. इन माई हम्बल ओपिनियन, mysticism is something that takes us away from the concrete world to spiritual realm where there is no monarchy of time. ठीक है, कहता है कि हमारे अपने अल्फाज में इसका मतलब है कि मादी दुनिया से छुटकारा दिलाकर स्पिरिचुअल दुनिया में जाना, जहाँ पे कोई monarchy, कोई बादशाहत नहीं होती. What do songs of innocence signify? Song of innocence है वो क्या signify करते हैं? Song of innocence signify the innocent fears and action of a child, बच्चे के मासूम खौफ और actions को. How he needs experience to get into practical life when he grows into adulthood. ठीक है. Define romanticism. Romanticism was a literary movement in 18th century that emphasized the subjectivity, importance of nature, primacy of individual. Define a pantheism. Pantheism is a doctrine of religion and philosophy that is used by large number of literary figures. ठीक है, जो कसीर जो शायरों ने जिनको इस्तेमाल किया है. Who believe that God is present everywhere in nature. खुदा हर फितर में हर जगह मौजूद है. They think that God and nature are same. खुदा और nature same है. Why did Wordsworth
pay his first visit to? Already answered. Define a ode. Ode, a lyrical poem that is an address to living being and in an inanimate object. लिविंग बींग जिंदा चीज अनएनिमेट जो है वो बेजानदार चीज ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है अब्स्ट्रैक्ट थिंग कोई भी जो रूहानी खूबी हो सकती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ओर टू वेस्ट विन ओर टू इमोर्टैलिटी वाई डज कीट कॉल अर्न सेल्वन हिस्टोरियन ठीक है वो जो अर्न है जो मर्तबान है उसको सेल्वन हिस्टोरियन क्यों कहती है कीट्स कॉल द अर्न्स अ सेल्वियन हिस्टोरियन बिकॉज ऑफ इमेज प्रिंटेड ऑन इट उस पर छपी हुई तस्वीरों की वजह से उसको जो है वो ऐसा पुकारती है इमेज पोर्ट्रेज अ पेजन फेस्टिवल इन विच ठीक है पीपल आर सराउंडेड बाय वुडन ट्रीज बिकॉज द वर्ड सेल्वियन मीन्स वुड एक्सप्लेन दोज वर पर्ल्स दैट वर हिज आइज वो मोती थे जो उसकी आंखें थी These lines apparently assimilate wasteland. This line in hints Ariel's song in Shakespeare, The Tempest, probably as symbol to highlight the ruins after World जो इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि जो वर्ल्ड war 1 के जो बहुत तबाहियाँ हुई What is the significance of uneven lines? गैर हमवार लाइन्स की क्या अहमियत है द वर्ड अनइवन लाइन्स इन फिलिप लार्कन पोइम्स हैज बीन used as a symbol for people who had been signing up for the participation in first world first ठीक है ये उन लोगों के लिए जो टर्म्स है वो इस्तेमाल की गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड war 1 में अपनी पार्टिसिपेशन को लिया Why does Shelley cause the west wind destroyer and preserver already answered? What are the four divine qualities in divine image? These qualities are mercy, pity, peace, and love. Define mysticism already answered. Why did Wordsworth visit Canterbury already answered? What does Wordsworth mean by nature? ठीक है Words conceive nature as a living being, as a source of joy, and as a great teacher. Wordsworth worshipped nature due to very qualities that he gave to nature. ठीक है वर्डवर्थ ने नेचर को बहुत सारी खसूसियात दे दी थी जिसकी वजह से वो फितरत से मोहब्बत करता था व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मैसेज इन वर्ड टू वेस्ट विंड ठीक है वेस्ट विंड जो नज़म है उसका मरकज़ी ख्याल क्या है वर्ड टू वेस्ट विंड गिव्स द मैसेज ऑफ बोथ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ठीक है वेस्ट विंड जो क्रिएशन का और डिस्ट्रक्शन दोनों का मैसेज देता है लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ज़िंदगी एक मुसलसल अमल है डेट इज़ मार्क्ड बाय डिस्ट्रक्टिव एज वेल एज क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ठीक है जिसको जो है डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से जोड़ा जाता है आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ विंटर कम्स क्रिएटिविटी इन समर विंटर की तबाही के बाद समर में क्रिएटिविटी आती है क्रिएटिविटी हाउ इज़ अर्न सेल्वन हिस्टोरियन already answered. Define escapism. Escapism. Escapism is a desire of a romantic poet to flee from the hard realities of life into the lap of nature. ठीक है escapism जो है वो रोमांटिक शायर की ऐसी खूबी होती है जिसमें वो ज़िंदगी की तलख हकीकतों से निकल कर नेचर की गोद में चला जाए वाइट टॉप ऑफ अ मैन इज़ अ प्रो फ्रोक किस किस्म का आदमी है प्रो फ्रोक इज़ अ मैन ऑफ अ मॉडर्न टाइम ही इज़ वॉइस ऑफ डिसल्यूजनमेंट और लोनलीनेस वो तन्हाई की और मायूसी की आवाज़ है हु बिकम्स बेल्ड एट द हेड जो सर से गंजा हो जाता है हाउ डज यीट्स कंपेयर आयरलैंड विद ट्रॉय यीट किस तरह आयरलैंड को ट्रॉय के साथ उसको कंपेयर करते हैं यीट्स कंपेयर आयरलैंड एंड ट्रॉय थ्रू द character of Gon and Helen, just like Helen was
partially responsible for burning of city of Troy in Homer Iliad like a Trojan war. According to it, Gon was partially responsible for revolution taking in Ireland. What is Larkin attitude to World War One in 1914? लार्कन का वर्ल्ड वॉर वन जो 1914 में हुई उसकी तरफ क्या उसका रवैया है? Larkin views on First World War were stern as he wrote that it was death of innocence and illusion. ठीक है, ये मासूमियत और मासूमों और वहमों की जो है वो बहुत define mysticism, define romanticism. Why Black is called visionary poet. Black is called a great visionary poet because he can visualize things through his sharp imagination. क्योंकि वो अपनी तेज ख्यालात के ज़रिए से चीज़ों को गौर फिक्र कर सकता है. He himself claimed, उसने खुद दावा किया, he had seen vision of God, वो खुदा का अक्स विजन देख चुका है. When he was only 4 years old, जब उसकी सिर्फ 4 साल उम्र थी. Define or already answered personification already discussed. Define absurdism. Absurdism is an internal conflict between finding inherent value and meaning of life. अंदरूनी कदर कीमत को तलाश करना और मीनिंग ऑफ लाइफ के तलाश करने के दरमियान एक अंदरूनी कन्फ्लिक्ट है. Incapability to find. What is negative capability? Already answered. Why does Eliot call modern civilization wasteland? Eliot calls modern civilization wasteland because of their social and moral decay. ठीक है, इलियट जदीद तहजीब को वेस्टलैंड कहती है उनके माशरती और अखलाकी जो उसकी तबाही है उसकी वजह से. इलियट यूजेस इट एज अ सिंबल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ मच ruinous modern civilization has become intoxicated in their national pride. कि आज का जो इंसान है वो अपने गरूर तकब्बुर और तसुबात में किस हद तक बढ़ चुका है. What do the dark clothed children signify in Larkin poem? Dark clothed children signify the time period in which the war was going to be fought. What does Keats call the Savian historian? Already answered. ठीक है जी, आपने इसमें देखा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं. ठीक है, तो इसलिए अभी नेक्स्ट टाइम जो पेपर होने जा रहा है, अभी जो 2022 में जो पेपर होने जा रहा है उसमें भी बार रिपीट होंगे. तो इसलिए आप सबको चाहिए कि जो पास्ट पेपर है इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें, इसको अच्छे तरीके से इसके शॉर्ट क्वेश्चन उसको याद कर ले. उसके अलावा जो है इसके वैसे भी जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं गूगल से भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप निकालिए, उनको भी अच्छे तरीके से याद करें. बुक में जो पोइम है उनको भी तैयार करें. तो इस तरीके से आप जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं. तो इसलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी. अल्लाह हाफिज़.